Hello everyone, my name is Nandini Mahajan and I welcome you all to our channel Wings Ek Udan. As you all know, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के अभी फॉर्म निकले हैं एंड उस फॉर्म के लिए सभी बहुत ईगरली वेट कर रहे थे क्योंकि एक बहुत अच्छी पोस्ट है विद अ गुड सैलरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्ट अच्छी हो या सैलरी अच्छी हो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ओनली वन टायर एग्जाम है। एक टायर कंप्लीट करो डायरेक्टली आप क्या हो जाते हो जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है। आज उसी पोस्ट के लिए मैं जो हूँ आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाने आई हूँ और स्टैटिस्टिक्स का आज हम लोग बेसिक सिलेबस डिस्कस करेंगे जो एक्सपेक्टेड सिलेबस है। अभी ऑफिशियल सिलेबस जो है वो भी नहीं आया है, बट हाँ अभी हम लोग प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम के बेसिस पे जो हमारा एक्सपेक्टेड सिलेबस है हम लोग उसके साथ आए हैं कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। हम लोग इस तरह से स्टैटिस्टिक्स को पढ़ेंगे। आई नो अकाउंट्स और स्टैटिस्टिक्स थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स हो जाता है क्योंकि तुम लोगों ने ना अकाउंट्स पढ़ा होता है पहले ना स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होता है, बाकी मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश तो बेसिक सबने कवर की। तो अकाउंट्स और स्टैट्स एक डिफरेंट पोर्शन जो फाइनेंस के पेपर में आता है, बट हम लोग अकाउंट्स और स्टैट्स को इस तरह से लेके चलेंगे कि आप लोगों का वो बहुत इजी पाथ बन जाएगा। ठीक है। देखते हैं हमारे पास स्टैट्स के सिलेबस में मेंशन क्या क्या है और क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं। सबसे पहला है प्राइमरी एंड द सेकेंडरी डेटा। ठीक है, ये मैं बोलूंगी एक बार। अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है और जिसने कॉमर्स की है 11th एंड 12th में, ठीक है, उसके लिए स्टैट्स ये वाला पोर्शन कवर करना इट्स वेरी इजी। क्योंकि क्लास 11th में अगर हम लोग सीबीएसई की क्लास 11th इकोनॉमिक्स की बुक देखें, मेजॉरिटी जो हमारे पास दो बुक्स हैं वहां पे, बट जो स्टैटिस्टिक्स पोर्शन वाली बुक है उसमें ये सब कुछ जो है वो कवर अप है। तो दैट मीन्स ये जो हमारे पास सिलेबस है ये क्लास 11th का सिलेबस कवर है। बट हाँ कुछ जैसे कि अगर मैं बात करूँ डेमोग्राफी उसमें नहीं है, बाकी मेजॉरिटी सिलेबस जो है वो हमारा क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स सीबीएसई की इकोनॉमिक्स, नॉट इन द स्टेट बोर्ड बट सीबीएसई की इकोनॉमिक्स में कवर है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा की अगर मैं बात करूं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा में हमारे पास कोई न्यूमेरिकल नहीं है, इट जस्ट अ थ्योरेटिकल पार्ट जिसमें हम लोग ये कवर करेंगे कि व्हाट इज प्राइमरी डेटा, व्हाट इज सेकेंडरी डेटा। इन दोनों को कवर करने के बाद इसमें कुछ हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं कि हम लोग प्राइमरी डेटा कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, सेकेंडरी डेटा कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। ये टोटली तुम्हारा जो है ये थ्योरेटिकल पार्ट है, प्रैक्टिकल पार्ट नहीं है। वी जस्ट हैव टू सी कि प्राइमरी व्हाट इज प्राइमरी डेटा के वे ऑफ कलेक्टिंग डेटा एंड सेकेंडरी डेटा के वे ऑफ कलेक्टिंग डेटा क्या है। देन आता है मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। वही मैंने बोला कि प्राइमरी और सेकेंडरी के कौन कौन से तरीके हैं जहां से हम लोग इनको कलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट हमारा वो आ जाता है। अब थर्ड पे अगर हम लोग आए, प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन यार, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते, इजीएस्ट बोल सकते हैं। क्वेश्चन आर मतलब हम लोगों को एक प्रॉपर क्वेश्चन आर की लिस्ट बनानी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई सर्वे कंडक्ट करने जा रही हूँ, उस सर्वे में मेरे को क्या क्या क्वेश्चन आने, मतलब जो भी लोग हैं उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं, उसके लिए मैं एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन तैयार करती हूँ। और वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन मेरे किस तरीके के होने चाहिए, सिंपल वे में होने चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन यार में हम लोग वही टॉपिक देखेंगे कि एक गुड क्वेश्चन यार में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और एक क्वेश्चन यार बनाने के लिए हम लोगों को क्या क्या चीजें जो है दिमाग में रखनी है। देन फोर्थ पॉइंट इज योर टैब्यूलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा। अब देखो इन तीन पार्ट्स में तुम लोग थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ोगे कि डेटा को कलेक्ट कैसे करना है, क्या क्या तरीके हैं डेटा को कलेक्ट करने। आप लोग प्राइमरी वे से कलेक्ट कर सकते हो, सेकेंडरी वे से कर सकते हो, क्वेश्चन यार कैसे बनाना है। नाउ अब मैंने को जो डेटा कलेक्ट किया उसको मैं ऐसे ही तो नहीं रख सकती ना, मैं लिखती जा रही हूँ उस लिखे हुए डेटा, रॉ डेटा की कोई वैल्यू नहीं होगी जब तक उसको मैं प्रॉपर टेबल्स की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में या एक प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करूँ। तो टैब्यूलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा में हम लोग देखेंगे कि जो मैंने डेटा कलेक्ट किया है फ्रॉम द अबव थ्री पार्ट्स, उसको मेरे को टेबल की फॉर्म में और ग्राफ की फॉर्म में कैसे देखना है। आप लोग देखते हो कभी कभार अभी जैसे सेंसस निकल के आएगा या हम लोग कोई इनकम का डेटा ले रहे हैं, पर कैपिटा इनकम का डेटा ले रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली वहां पे उसको पाई डायग्राम के थ्रू या हिस्टोग्राम के थ्रू हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि इतना पोर्शन मेरे पास ये हो गया। वो क्या होता है, एक इजी वे होता है किसी चीज को पढ़ने का। तो टैब्यूलेशन ऑफ डेटा में भी हम लोग देखेंगे तो कि ये जो हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया है
इस टेबुलेशन को किस टेबल्स की फॉर्म में हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है ताकि वो इजी हो जाए। ठीक है, सो यहाँ तक अगर मैं बोलूँ ये जो 4 पार्ट हैं ये हमारे टोटली थ्योरेटिकल पार्ट है, प्रैक्टिकल पार्ट नहीं है। जो प्रैक्टिकल पार्ट शुरू होगा वो 5th से शुरू होगा, विच इज योर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आ जाता है मीन, मीडियन, मोड। एंड अगर जिसका मैथ्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है और उसने एवरेज पढ़ी हुई है, सिंपल मैं तरीका बताती हूँ, मैथ्स में एक टॉपिक होता है एवरेज का, सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं मीन को। ठीक है, एवरेज एंड मीन टोटली सेम है। ठीक है, मेजॉरिटी पोर्शन क्या है, सेम है। सो सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग मीन, मीडियन, मोड की बात करेंगे और यहीं से मेरा जो है वो प्रैक्टिकल पार्ट शुरू होगा। अब कुछ बच्चे डर जाएंगे, यार प्रैक्टिकल पार्ट आ गया कैसे सॉल्व करना है। डोंट वरी, आई एम हियर। हम लोग इस तरीके से प्रैक्टिकल पार्ट सॉल्व करेंगे कि बहुत ईजी बन जाएगा। और देन आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये भी प्रैक्टिकल पार्ट आ जाता है। थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड देयर एप्लीकेशंस। नाउ थ्योरी ऑफ इंडेक्स नंबर। अब अकॉर्डिंग टू मी बाकी जितना सिलेबस है ये, बट जो ये थ्योरी ऑफ इंडेक्स नंबर है ना हमारे पास, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। नॉट ट्रिकी मतलब एग्जैक्ट वर्ड नहीं मैं इसको यूज कर सकती ट्रिकी, बट बाकी पार्ट में से इंडेक्स नंबर वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट वो भी टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर्स में हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको करना है। देन आता है डेमोग्राफिक, सेंसर्स, फीचर्स एंड फंक्शंस। ये भी हमारा थ्योरेटिकल पार्ट आ जाता है। वाइटल स्टैटिस्टिक्स में मेजर ऑफ फर्टिलिटी, क्रूड फर्टिलिटी रेट, स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, नेट रिप्रोडक्टिव रेट, मेजर ऑफ मोर्टालिटी। तो मेजॉरिटी अगर हम लोग बात करें, मेजॉरिटी इज थ्योरेटिकल पार्ट, तो थोड़ा सा पोर्शन तुम्हारा प्रैक्टिकल पार्ट है सेंट्रल टेंडेंसी का। ठीक है, और इंडेक्स नंबर अगर उसमें कोई थोड़ा सा हमारे पास कैलकुलेशन आ गई, ठीक है, अदरवाइज ये सारा हमारे पास क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट है। सो ये था हमारा पेपर डिस्कशन फॉर द स्टैटिस्टिक्स पार्ट जो तुम्हारा 10 मार्क्स का है। अभी हम लोग देखेंगे कि इस पूरे क्वेश्चन को कैसे कवर करना है। एंड मेरा ये तरीका होगा कि अगर हम लोग इस क्वेश्चन को अगर मैं लेके चल रही हूँ तो आई मेक यू श्योर कि ये जो 10 मार्क्स हैं ये तुम्हारे कहीं पे भी नहीं जाएंगे। ये 10 के 10 मार्क्स जो तुम हैं जो पेपर में सिक्योर करके आओगे। सो मेरे साथ बने रहिए सो दैट हम लोग इस स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन को प्रॉपर अच्छे से कंप्लीट करें। और बाकी सिलेबस तो तुमने देखा ही होगा, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी की वेटेज ज्यादा है विच इज योर 30 मार्क्स, बट अगर तुम उसको अच्छे तरीके से विद कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो वो भी बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएगा। सो ये था स्टैटिस्टिक्स का पार्ट। इसको हम लोग कल इसका एक एक करके एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों ने सिलेबस डिस्कशन की है। सो आई होप आपको ईजी रहेगा हमारे साथ। सो बी विद अस। ओके, बाय बाय, टेक केयर।